हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन क्या होता है? ये अरेंजमेंट है फ्लावर के पार्ट्स की, सेपल एंड पेटल्स की इन फ्लावर बड बिफोर इट ओपनिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स इन सेम वॉल। ठीक है, तो जो हम अरेंजमेंट देखेंगे कि सेपल्स एंड पेटल बड में किस तरीके से अरेंज है, उसको एस्टाइवेशन बोलते हैं। बेसिकली ये 4 टाइप्स की होती हैं: वेलवेट एस्टाइवेशन, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। एक एक के बारे में आगे। वेलवेट एस्टाइवेशन, इस एस्टाइवेशन में क्या होता है कि जो सेपल एंड पेटल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज अरेंज होती है, और आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को टच करती हैं बट ओवरलैप नहीं करती हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड में भी देख सकते हैं, मस्टर्ड के फ्लावर में, या आप कैलोट्रोपिस के फ्लावर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ फर्स्ट पिक में आपको दिख रहा है कि जो सेपल्स, मान लीजिए ना, जो आपकी पेटल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, एक दूसरे के क्लोज अरेंज हैं बट ओवरलैप नहीं कर रही हैं। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये सब एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये जो पूरी चारों पेटल्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास अरेंज है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे 5 पेटल्स हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज अरेंज है बट ओवरलैप नहीं है। तो ये वेलवेट एस्टाइवेशन। नेक्स्ट जो हमारी है वो है ट्विस्टेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो आपकी पेटल है उसका मार्जिन जो है वो ओवरलैप कर रहा है नेक्स्ट वाली पे। यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप द मार्जिन ऑफ नेक्स्ट अपेंडेजेस। देखिए यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा है, ये वाला एंड अपर है, ये वाला इनर साइड है। यहाँ पे सेकंड अपेंडेजेस में देखिए ये इसको ओवरलैप कर रहा है और ये यहाँ पे इनर है। यहाँ पे भी ये इसको यहाँ से ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे ये वाला इसको यहाँ से ओवरलैप कर रहा है और ये वाला यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैप। और एक अपेंडिज, 1 मार्जिन जो है एक अपेंडिजेस का वो दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे आपके चाइना रोज़ में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये वाला यहाँ से, ये नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड है, तो ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे इसका ये वाला हिस्सा ऊपर है तो ये वाला नीचे रहेगा, और सेकंड वाले का अपर पोर्शन इसको यहाँ से ओवरलैप कर रहा है। अगर एक पोर्शन इसका अपर साइड में है तो जो सेकंड पोर्शन होगा उसी सेम पेटल का वो नीचे होगा, है ना। यही हो रहा है कि एक अपर साइड में है, एक एंड डाउन साइड में है। ठीक है, सेम आपको दिख रहा है ये वाला। अगर एक पेटल का एक पोर्शन अपर में है तो दूसरा वाला जो सेम पेटल का जो पोर्शन है वो नीचे साइड होगा, तभी ऐसे ओवरलैपिंग कंडीशन होगी। ये आपको दिख रहा है आपका लेडी फिंगर में और पोटन में। ठीक है, तो ये आपकी ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। अब हम बात करते हैं वैक्सिलरी एस्टाइवेशन की। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 पेटल्स होती हैं। जो सबसे बड़ी होती है वो ओवरलैप कर लेती है साइड के 2 लेटरल वंस को, और जो लेटरल वंस हैं वो फिर नीचे वाले जो स्मॉलेस्ट वन है उनको ओवरलैप कर लेती है। तो जो सबसे ऊपर वाला हो गया उसको हम स्टैंडर्ड कहेंगे, साइड में जो 2 हो गए उनको हम विंग्स कहेंगे, और जो सबसे नीचे छोटे वाले होंगे उनको हम कील कहेंगे। यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है, ये आपका सबसे ऊपर वाला जो है लार्जेस्ट वन वो ओवरलैप कर रहा है नीचे वाले 2 को, उनको हमने विंग्स कहा है। जो विंग्स है वो सबसे छोटे वालों को ओवरलैप करे जिनको हमने कील कहा है। इसको हम पेपिलेशियस एस्टाइवेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ऐसी टाइप की पोजीशन जो है वो पेपिलेशियस भी कह सकते हैं। ये आपको बेसिकली बीन्स में या पी वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पे जो बीन्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला सेम सबसे बड़ी वाली जो है वो सबसे ऊपर है। तो ये वाली जो एस्टाइवेशन है आपको बीन्स। अब हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन की। इस एस्टाइवेशन में क्या हो रहा है, मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर, पर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपके पास 5 हैं, 5 पेटल या 5 सेपल है, उसमें सबसे 1 जो होगा वो एक जो होगा वो इनर पे होगा कंप्लीट पेटल, एक पेटल कंप्लीट आउटर साइड पे होगा, और 3 जो है उनकी पोजीशन ट्विस्टेड में होगी। देखिए हम डायग्राम में देखते हैं, ये वाला जो आपका पेटल है ये इनर पेटल मान लीजिए, सेपल मान लीजिए, अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये वाला इनर साइड में है जैसा हमने बात की। एक बिल्कुल आउटर होगा, ये देखिए बिल्कुल आउटर है। बाकी जो 3 हैं वो ऐसे होंगे, उनका एक जो एंड है वो अपर साइड में होगा, एक लोअर साइड में, मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक एंड नीचे की साइड है, एक इसके ऊपर है। यहाँ पे भी एक एंड इनर है, एक एंड आउटर है। तो एक बिल्कुल अंदर होगा, एक पेटल सेपल बाहर होगा, और 3 ट्विस्टेड की टाइप में पोजीशन में होंगे। ये आपका केशिया में होता है या गुलमोहर में होता है, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें
एक बिल्कुल बाहर होगा, एक बिल्कुल अंदर और 3 ट्विस्टेड की पोजीशन में होंगे। अब हम बात करते हैं, ये इम्ब्रिकेट का ही टाइप है, क्विंशियल एस्टाइवेशन। यहाँ पे भी सेम 5 पेटल हैं। जो 2 पेटल या सेपल कह सकते हो वो बिल्कुल आउटवर्ड होंगे, 2 इनवर्ड होंगे। वहाँ पे हमने एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड देखा था इम्ब्रिकेट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पेटल्स आउटवर्ड होंगे, 2 पेटल्स कह सकते हैं, 2 सेपल्स कहते हैं वो आउटवर्ड होंगे, 2 पेटल्स या सेपल्स इनवर्ड होंगे, और 5th वन जो है उसका एक मार्जिन इनसाइड एंड एक मार्जिन आउटसाइड होगा। वहाँ पे 3 का एक आउटसाइड इनसाइड मार्जिन था, यहाँ पे ओनली 1 का होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 आउटवर्ड मिलेंगे, तो ये वाला बिल्कुल आउटवर्ड है और ये वाला बिल्कुल आउटवर्ड है। 2 इनवर्ड मिलेंगे, ये वाला देखिए, और ये वाला बिल्कुल इनवर्ड है, और यहाँ पे इसका एक मार्जिन इनसाइड है और एक आउटसाइड है। तो ये वाला इम्ब्रिकेट का ही टाइप का एस्टाइवेशन है। यहाँ पे भी 5 ही पार्ट्स हैं, लेकिन ये क्विंक्विंशियल है, एक स्पेशल केस है। ये आपको गुआवा में मिलेगा, ये आपको गुआवा का फ्लावर दिख रहा है, इसमें जो अरेंजमेंट होगी वो क्विंक्विंशियल एस्टाइवेशन। ये ओवरव्यू है सारा कि वेलवेट में बिल्कुल क्लोजली अरेंज होते हैं, डोंट ओवरलैप, ट्विस्टेड में ओवरलैप करते हैं वन एंड विद अदर। इम्ब्रिकेट में आपको दिख रहा है 1 इनसाइड 1 आउटसाइड, बाकी ओवरलैप कर हैं। क्विंक्विंशियल इम्ब्रिकेट का स्पेशल केयर, यहाँ पे 2 आउटसाइड एंड 2 इनसाइड होंगे, एक का एंड इनसाइड आउटसाइड होगा। और वैक्सिलरी में आपको पता ही है स्टैंडर्ड विंग एंड कील्स की पोजीशन है, पेपिलेशियस होगी, सबसे बड़े वो जो है वो अंदर वालों को कवर करेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा एस्टाइवेशन। थैंक